अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का मेरे चैनल में, मोइन रंगरेज ब्लॉग्स चैनल और रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ चैनल, ये दोनों ही चैनल हमारे चैनल हैं और इसके माध्यम से हम लोगों को जितनी जानकारी दे सकते हैं, जितना अच्छा उनका कर सकते हैं, वो सब हम करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, आपको जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, वो इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी काम की चीज़ है आपके, इतनी ज़रूरी चीज़ है आपके। अगर आप वो चीज़ जान लेते हो और वक्ती तौर पे वो चीज़ का इस्तेमाल हमेशा करते रहते हो, तो मैं ये हमेशा बोलूँगा आपको कि आप अपने गम से, परेशानियों से, दुखों से जो है 60 से 70% तक आप उसके बाहर निकल सकते हो, अपनी तकलीफों के बाहर निकल सकते हो 60 से 70% तक। जैसा कि आपको पता है, किसी इंसान को किसी बात का गम रहता है, कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, जैसा कि किसी माँ का बेटा इंतकाल हो जाता है, तो वही माँ उसको बार बार सोचते रहती है। कोई आदमी जो रहता है, कोई शौहर जो रहता है, उसकी बीवी अगर चले जाती है उसे छोड़ के, तो वो उसके ही गम में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। कोई लड़की होती है कि जिसकी शादी होती है, वो शादी के बाद में उसको उसका आदमी अगर छोड़ देता है, तकलीफ में वो वक्त गुजारती है अपना। तो ये जो चीज़ में वो लोग तो चले जाते हैं, लेकिन इससे जो डील कर रहे हैं, जैसा कि अगर किसी माँ का बेटा मर गया तो वो तो मर के चले गया, लेकिन इस माँ जो जिंदगी गुजार रही है, ये माँ के दिमाग में हमेशा ये किसी के पास में बैठे रहेगी, किसी के साथ में बोलेगी, किसी के साथ में काम करेगी, लेकिन इसके दिमाग में जो है वही बेटा चलते रहेगा, वही बेटे के बारे में सोचते रहेगी और उसी के बारे में चलती रहेंगी। ऐसी कोई लड़की अगर है, उसका शौहर ने उसे छोड़ दिया, वो लड़की अपने शौहर से दूर है या किसी से वो मोहब्बत करती थी उससे दूर है, तो हमेशा उसी के बारे में उसके लिए दिमाग में चलता है। अगर वो अपने लोगों के अंदर है भी, अपने लोगों के साथ में है भी वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो उसके साथ में, वो लोगों के साथ में वहाँ पे जो लोग हैं जो आपको छोड़ के चले गए, परेशानियों में, मुश्किलों में, गमों में आपको डाल के छोड़ के चले गए, लेकिन आप जो है उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में आपके दिमाग में चलता है, तो उसको कैसे निकालें? अगर आप ये थ्योरी, जो ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप ये यूज करते हैं, तो ये चीज करते हैं, जब भी आपको उनका ख्याल आए, जब भी आपको उनकी चीजें पता चले, तो आपको फटाफट वो ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ, ये आपको करना है। ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी है राइट नाउ थ्योरी है ये, कि अभी 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 हमारे अंदर क्या है। मान लो कि किसी जो माँ का बेटा अगर इंतकाल हो जाता है, वो माँ उसके बारे में सोच रही है, उसके गम में चल रही है, वो काम तो कर रही है अपना, लेकिन वो काम के अंदर वो उसका जहन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। वो बस काम कर रहा है, एक मशीन चल रही है, लेकिन जहन जो है वो बेटे की तरफ है। ऐसी शौहर का जो जहन है वो अपनी बीवी की तरफ है, काम तो कर रहा है वो, लेकिन जहन उसका उधर है। ऐसी लड़की का अगर शौहर चलेगा तो शौहर के गम में है वो, और उसके दिमाग में वो लड़की के चल रहा है वो शौहर, वो अपने काम में सिर्फ उसका कंप्यूटर है, उसका जिस्म है उसके अंदर। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये चीज जो है ना, इससे बाहर निकलने के लिए अब मैं बता रहा हूँ आपको कि हमको जब ये चीजें हमारे दिमाग में आता है, ये ख्यालात आते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि हमारे सामने क्या चीज है। हमारे सामने अगर माँ सामने बैठी है, अगर उसके सामने किचन है, तो माँ को देखना है कि मैं अभी किचन में हूँ, मैं अभी हंडी में जो है यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे अपना खाना बना रही हूँ, मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, यहाँ पे अपनी आंखें यहाँ है, तो यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे आ जाओ। दिमाग में वो चल रहा है, उसकी तरफ मत सोचो। ऐसी अगर शौहर के दिमाग में, अगर शौहर अपना काम कर रहा है, अपनी जो है मजदूरी कर रहा है, अपनी मजदूरी के अंदर अगर उसको उसकी बीवी याद आती है, तो उसको अपने बीवी को नहीं सोचना है, कि उसको देखना है कि ये मैं कितने अच्छे से ये काम कर सकता हूँ, इसको प्रॉपरली करूँ और उसको देख के करूँ, उसका बरोबर उसके ऊपर ख्याल रखना है। यानी सामने जो चीज होती है हमारे उस वक्त, उसी के ऊपर हमको ख्याल करना है। ऐसी जो भी और कुछ भी समस्या आपके दिमाग में चलती है, वो समस्या, वो परेशानी, वो गम अगर आपके दिमाग में चलता है, तो आपको दिमाग में नहीं जाने का है, सामने आने का है और सामने पड़ी हुई चीज के बारे में देखना है और सोचना है। जैसा कि अभी आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, मेरा वीडियो देखने के बाद में आपके अंदर भी कुछ ना कुछ दिमाग में दूसरी कुछ बातें चल रही है, आप कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से आप मेरे साथ में नहीं है। पूरी तरह से कब आप मेरे साथ में रहेंगे? कि जब आप मेरे को सुन रहे हैं और मेरी हर बातों को क्लियरली सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं आप, तो ये इसका मतलब है कि मेरी बातें ही आपके अंदर है और आप राइट नाउ में है। तो करना यही है, जैसे हमको कोई ख्याल आता है, जैसे हमको कोई बातें याद आती है, जैसे हमारे कुछ आता है, तो हमको हमारे आपको जगाना है और सामने लेके आना है कि भाई नहीं नहीं नहीं, वो तो ख्याल है, मैं अभी जो हूँ, मैं अभी कहाँ हूँ, मैं अभी मेरे
ऑफिस में हूँ, मेरे हॉस्पिटल में हूँ, मेरी दुकान में हूँ, मेरे घर में हूँ, मेरे किचन में हूँ, मेरी काम की जगह पे हूँ, मेरे सारे जगहों पे मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहां का मेरे को सोचना है। वो तो ख्यालों में और इसमें जाके जो है इंसान ऐसे पागल हो जाता है, बाद में आगे जाके तकलीफ होती है। तो हमें वो ख्यालों में नहीं जाना है, हमें हमारे राइट नाउ में अभी क्या है, अभी क्या है, अभी हम अगर कुछ देख रहे हैं हमारे हाथ में तो वो चीज को देखो, कुछ काम कर रहे हैं तो उस पर पूरी तरह फोकस करो, कुछ हमारे पास में है तो वहां आ जाओ। जैसे ही आप सामने आएंगे ना, जैसे ही ये थ्योरी आप अपनाएंगे और जिंदगी के अंदर ये थ्योरी सीख लेंगे आप, तो आप अपने दिमाग को काबू करने वाले इंसान, सुपर पावर इंसान बनोगे। सोच के ऊपर काबू पाने वाला इंसान ही सुपर पावर होता है। ये करना पड़ता। तो आपको कोई भी गम, परेशानी, मुश्किल, कोई भी किसी के भी बारे में कुछ आता है तो आपको ख्यालात में नहीं जाना है, आपको उसके अंदर नहीं जाना है, आपको सामने आना है, टेबल पे सामने देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कहाँ हूँ, उसके ऊपर मैं फोकस करूँ, वो काम करूँ। और वो काम करने के बाद में, हाँ, ये जो जहन में आया ना आपके, ये जहन में आने के बाद में इसके ऊपर एक्शन लो कि भाई ये जो आया है इसके लिए मेरे को काम करना है, इसके लिए मेरे को ये कचरा निकाल के फेंकना है, इसके लिए मेरे को साफ करना है कि आगे से मेरे को ख्याल में ना आए। अगर वो माँ का बेटा मर गया तो वो माँ को ये चूज करना पड़ेगा, ये खुद को बोलना पड़ेगा कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा अल्लाह की अमानत था, अल्लाह के पास में चले गया और हर इंसान को अल्लाह के पास में जाना है, ये उसको दिल में सोच लेना पड़ेगा। अगर वो शौहर की बीवी चले गई तो वो शौहर को ये सोचना पड़ेगा कि ये बीवी मेरे लिए नहीं थी, अल्लाह ने इससे बेहतरीन बीवी मेरे लिए दिया होगा, अल्लाह ने इससे कुछ और बेहतरीन मेरे लिए किया होगा, तो ये मेरे लिए नहीं थी, ये चले गई, अल्लाह का करोड़ों शुक्र एहसान है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जाने दो उसको। वही कोई अगर किसी का शौहर चले आता है तो वो लड़की को सोचना पड़ेगा कि ये शौहर मेरे लिए बेहतरीन नहीं था, ये शौहर मेरे लिए अच्छा नहीं था, उसको चूज करना पड़ेगा। इसलिए जो भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, ये चले गया, अब इसको गाड़ दिया अपन ने, इसको जो है बाथरूम में डाल दिया, इसको बहा दिया अपन ने नाली के अंदर, तो उसको निकाल दो। अगर तुम उसको लेकर डील करते रहेंगे तो तुम जिंदगी भर उसके साथ में अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकेंगे। तो हमको वो चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम नहीं छोड़ सक रहे, कुछ ही वजह से उनके साथ में अटके हुए है, तो वो अटकी हुई चीज को तुमको वो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा कि इसको इससे कैसे निकले, इसको कैसे निकलेंगे जब हम सही रहेंगे, तो वो करना पड़ेगा आपको। अगर आप वो नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप फिर उससे डील करते रहेंगे, आपके दिमाग में चलेगा, आप अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं करेंगे, अपने बच्चों पे फोकस नहीं करेंगे, अपने घर पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही चीज आपके दिमाग में चलते रहेंगे। किसी का शौहर अगर किसी की दूसरी बीवी के साथ में अगर वो उसका अफेयर है और वो पहली बीवी उसकी ये सोचती है कि ये मेरा आदमी जो है वो दूसरी बीवी के साथ में उसका अफेयर है और इसके दिमाग में ये चलते रहेगा, तो ये अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर सकती। अरे भाई ठीक है, उसका जो है वो जैसा है वैसा है, उसका जाने दो। अभी अपने सामने क्या, अभी मेरे सामने मेरे बच्चे हैं, अभी मेरे सामने जो है मेरा घर है, अभी मेरे सामने जो है मेरा सब कुछ है, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? मैं अपने घर के बारे में सोचूं। जो अगर मेरे को सब कुछ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, मेरे बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि कुछ कुछ चीजों की कुर्बानी देना और कुछ कुछ चीजों को छोड़ना, ये हर इंसान के लिए अपनी लाइफ में बहुत जरूरी चीज है। अगर इंसान ये थ्योरी को अपनाता है, अपने आप को राइट नाउ में लेके आता है कि सामने क्या हो रहा है, जैसा अभी मेरे सामने जो है मेरा वीडियो बन रहा है, मैं आपको उसके लिए गाइड कर रहा हूँ, जो सच्ची चीज है वो सब कुछ आपको बता रहा हूँ मैं अंदर से, और वही चीज आप मेरे साथ में कर रहे हैं कि जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको जो चीज चाहिए वो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि आप वो मुझसे लेंगे, आप देखेंगे, आपके दिमाग के थॉट पे जाएंगे और मुझसे समझेंगे और आप वो चीज करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहते हैं। कमेंट करके आप बताएं कि आपका इस बात पे मैंने जो बताया इस पे आपका क्या कहना है, आप क्या समझते हैं, ये चीज कितनी आपको काम कर सकती है। क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर जो लीडर्स है वो डील करते हैं, अपने आप को लेके चलते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बताया हूँ और अल्लाह मेरे रसूल के करोड़ों शुक्र एहसान है, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने मेरे चैनल पे जो है 85,000 तक के सब्सक्राइबर किए। फेसबुक पे मेरे जो है पेज के ऊपर रंगरेज की आवाज पे 2 लाख तक फॉलोअर्स है। बहुत अच्छा, अल्लाह का करोड़ों शुक्र एहसान है। पिछले 4-5 सालों से हम इस पे इतनी मेहनत नहीं कर रहे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे सारे हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स है। अभी आप हमारे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, आप उन पे भी जाके जुड़ सकते हैं। और कमेंट जरूर करके बताएं कि आप हमारे चैनल को देखना पसंद करते हैं तो क्या आपकी राय है उसमें, हमने और क्या लाना चाहिए आपके लिए, जरूर बताएं। और एक थैंक्स का जो है यहाँ पे नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में, आप अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो थैंक्स करके एक ऑप्शन है, उस पर जाके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमेशा रंगरेज की आवाज न्यूज के साथ में। मैं मोइन रंगरेज।